रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद क्रमांक 9 अध्याय क्रमांक 1 अपने 38 और 39 लिखा है प्रभु जी। हाँ ठीक है, मैं दोहराता हूँ पहले 34, 35, 36, 37 श्लोक नंबर को तात्पर्य नहीं है। मैं एक बार दोहरा लेता, फिर ये हम दोहराएंगे सब साथ मिलकर। अथ तामाश्रमाभ्यक्षे चरन्तीं प्रमदोत्तमां श्रीभिः परिवृत्तां वीक्ष चकमे भगवान बुधः। अनुवाद इस तरह से, सुदुम्न सर्वोत्तम सुंदर श्री रूप में परिणत कर दिया गया था, जो कामेच्छा को जगाने वाली थी और अन्य स्त्रियों से घिरी हुई थी। चंद्रमा के पुत्र बुध को इस सुंदरी को अपने आश्रम के निकट विचरण करते देखकर उसके साथ तुरंत ही संभोग करने की चाहत हुई। सापि तं चकमे शुश्रु सोमराजसुतं पतिं स तस्यां जनयामास पुररवसामात्मजम्। उस सुंदर श्री ने भी चंद्रमा के राजकुमार बुध को अपना पति बनाना चाहा। इस तरह बुध ने उसके गर्भ से पुररवा नामक एक पुत्र प्राप्त किया। एवं श्रित्वमनुपाप्तं सुदुम्नो मानवो नृपः सस्मार सकुलाचार्यं वशिष्ठमिति शुश्रुम। मैंने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि मनुपुत्र सुद्युम्न ने इस प्रकार श्रित्व प्राप्त करके अपने कुलगुरु वशिष्ठ का स्मरण किया।
स तस्यां तां दशां दृष्ट्वा कृपया भृक्षपीडितः सुदुम्नस्याक्षय पुंस्त्वा उपाधावत् शंकरम। सुदम्न की इस शोचनीय हरे कृष्ण सुदम्न की इस शोचनीय स्थिति को देखकर वशिष्ठ अत्यधिक दुखी हुए। उन्होंने सुदम्न को उसका पुरुषत्व वापस दिलाने की इच्छा से फिर से शिवजी की पूजा प्रारंभ कर दी। साथ में दोहराने का प्रयास करेंगे इसे। तुष्ट तस्मै स भगवान ऋषये प्रियमावहन स्वां च वाचमृतां कुर्वन् इदम् आह विशाम्पते मासं पुमांस भविता मासं श्रितव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुदुम्नो अवतु मेदिनम्। तुष्ट तस्मै स भगवान् ऋषये प्रियमावहन् स्वां च वाचमृतां कुर्वन् इदम् आह विशाम्पते मासं पुमांसं भविता मासं श्रितव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुदुम्नो अवतु मेदिनीम्। तुष्ट तस्मै स भगवान् ऋषये प्रियमावहन् स्वां च वाचमृतां कुर्वन् इदम् आह विशाम्पते मासं पुमांस भविता मासं श्रितव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुदुम्नो अवतु मेदिनम्। कोई दोहराना चाहेंगे? तुष्टस्तस्मै स भगवान् ऋषये प्रियमावहन् स्वां च वाचमृतां कुर्वन् इदम् आह विशाम्पते मासं पुमांस भविता मासं स्त्रीतव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुदुम्नो अवतु मेदिनीम्। शब्दशः अर्थ इस साथ दोहराने का प्रयास करेंगे। तुष्टः प्रसन्न होकर, तस्मै वशिष्ठ को, सह उन्होंने शिवजी ने, भगवान अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषये ऋषि को, प्रियम आवहन उन्हें प्रसन्न करने के लिए, स्वाम च अपने वाचम शब्द को, ऋताम सत्य, कुर्वन करने के लिए, इदम यह, आह कहा, विशाम्पते हे राजा परीक्षित, मासम एक महीना, पुमान पुरुष, सह सुद्युम्न भविता बन जाएगा, मासम दूसरे महीने में, श्री तव तुम्हारी, गोत्रजहा तुम्हारी परंपरा में उत्पन्न शिष्य, इत्थम इस तरह, व्यवस्थया समझौते से, कामम इच्छानुसार, सुदुम्नः
राजा सुदुम्न अब तू शासन कर सकता है मेदिनीम जगत पर। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। हे राजा परीक्षित, शिवजी वशिष्ठ पर प्रसन्न हुए, अतएव शिवजी ने उन्हें संतुष्ट करने तथा पार्वती को दिए गए अपने वचन को रखने के उद्देश्य से उस संत पुरुष से कहा, आपका शिष्य सुदुम्न 1 मास तक नर रहेगा और दूसरे मास नारी रहेगा। इस तरह वह इच्छानुसार जगत पर शासन कर सकेगा। तात्पर्य, इस प्रसंग में गोत्रजः शब्द महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण लोग सामान्यतया 2 कुलों के गुरु होते हैं। एक कुल उनकी शिष्य परंपरा होता है और दूसरा उनके वीर्य से उत्पन्न हुआ कुल होता है। दोनों ही वंशज एक ही गोत्र से संबंधित होते हैं। वैदिक प्रणाली में कभी कभी देखा जाता है कि एक ही ऋषि की शिष्य परंपरा में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों पाए जाते हैं और कभी कभी तो वैश्य तक पाए जाते हैं। चूँकि गोत्र तथा कुल एक हैं, अतएव शिष्य तथा वीर्य से उत्पन्न कुल में कोई अंतर नहीं होता। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। आज भी वही प्रणाली भारतीय समाज में चल रही है। विशेष रूप से विवाह में गोत्र की गणना की जाती है। यहाँ पर गोत्रजः शब्द एक ही कुल में उत्पन्न लोगों को इंगित करता है, चाहे वे शिष्य हो या कुल के सदस्य। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को राजा सुद्दुम्न की कथा के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से सुद्दुम्न एक समय शिकार के लिए गए और ऐसे वन में प्रवेश किए जहाँ पर शंकर जी के द्वारा वह वन सुरक्षित था। उन्होंने दिए गए पूर्व काल में माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जो वचन कहे थे, उस वचन के कारण वह वन सुरक्षित था कि वहाँ पर कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। और राजा सुद्दुम्न किसी कारण से अर्थात शिकार कर रहे थे, पता नहीं चला, उस वन में प्रवेश कर लिए अपने सहचारियों के साथ। तो राजा सुद्दुम्न एक स्त्री में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर तत्पश्चात, क्योंकि अभी राजा सुद्दुम्न पुरुष नहीं रहे हैं, तो वह वापस अपने राज्य लौट नहीं पाते, स्त्री बन जाते हैं। तो वन में वह विचरण करने लगते हैं। तो जैसे वह वन में विचरण करने लगते हैं, बहुत बस यहाँ पर समझाया गया है कि जो स्त्री रूप उन्हें प्राप्त हुआ था वह बहुत एक सुंदर स्त्री का रूप प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से सुद्दुम्न जो अभी नारी बन चुके हैं, शंकर जी के श्राप कहिए या फिर उनके वचनों के प्रभाव से, हाँ श्राप तो नहीं कह सकते हाँ जो भी है, तो उनके वचनों के प्रभाव से वह स्त्री बन चुके हैं। और जब इस तरह से वो भ्रमण कर रहे हैं, तो भ्रमण करते करते वह एक आश्रम के नज़दीक पहुंचते हैं, जो होता है बुध, अर्थात चंद्रमा के जो पुत्र है बुध, उनका आश्रम होता है। तो उस आश्रम के वह नज़दीक पहुंचते हैं। तो इस स्त्री को देखकर, जो अभी सुद्दुम्न है, जो अभी स्त्री बन चुके हैं, इस स्त्री को देखकर
बुध को उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाने की अभिलाषा होती है, और यह सुदुम्न जो अभी नारी बन चुके हैं तो उन्हें भी लगता है कि वो बुध को अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले। तो बुध को अपने पति के रूप में वह स्वीकार करते हैं, और बुध से उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है, अर्थात बुध उनसे एक पुत्र प्राप्त करते जिनका नाम होता है पुरुरवा, जो पुरुवंश है। तो वहाँ से बताया जाता है, यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ से सूर्यवंश और चंद्रवंश कि दोनों के भीतर एक क्या कहते हैं मिलाप हो गया। तो यहाँ पर चंद्रवंश के थे बुध राजा, उनसे सुदुम्न थे सूर्यवंश से, मनु के पुत्र हैं। लेकिन यहाँ से जो पुरुरवा प्राप्त हुए वह दोनों वंश से क्या कहते हैं मिलाप हो चुका है। तो इस तरह से राजा पुरु जन्म लेते हैं, और एवं श्रीत्वम अनुप्राप्तः सुदुम्नो मानवो नृपः, मानव के राजा थे सुदुम्न, लेकिन अभी क्या प्राप्त है उन्हें श्री रूप प्राप्त है। सस्मार च कुलाचार्यम वशिष्ठम इति सुश्रुम। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने सुना हुआ है अधिकृत लोगों से, सूत्रों से, कि जब इस तरह से राजा सुदुम्न को श्री रूप प्राप्त हुआ था, भले ही अभी वह बुध के पत्नी के रूप में हैं, उन्हें पुत्र प्राप्त हो चुका है, लेकिन उन्हें अपना पूर्व काल याद आता है, और उस पूर्व काल से मानव के राजा हैं, मनु के पुत्र होने के कारण पूर्ण मानव प्रजाति के राजा है, लेकिन अभी अपना वह उत्तरदायित्व नहीं कर पा रहे हैं और अपना वह कार्य भी नहीं कर पा रहे। तो अपनी परिस्थिति को देखकर वह जो भी उनकी अभी सद्य परिस्थिति है उसे देखकर दुखी है। हाँ, हमारी दृष्टि से एक हो सकता है कि दुखी इसलिए है कि राजकार, माफ कीजिए, जो एक पुरुष का पद है वह उन्हें प्राप्त नहीं है, अधिकार प्राप्त नहीं है। एक यह भी हो सकता है कि एक राजा का जो साम्राज्य है वह उन्हें प्राप्त नहीं, अर्थात राज्य सुख प्राप्त नहीं है उन्हें। इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं, केवल यही उनके दुख का कारण नहीं हो सकता है। सरल बात है, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की क्षमता हो, एक होती है इच्छा कुछ प्राप्त करने की, और एक होता है कुछ क्षमताएं होती है हर व्यक्ति में कुछ कार्य करने की। यदि किसी व्यक्ति को जो कार्य वो कर सकता है, यदि उसे वो कार्य करने ना मिले तो भी वह दुख का कारण बनता है। आप समझ पा रहे हैं बात? अक्सर हमारे दुखों का कारण होता है हमारी इच्छाएं। इच्छा अर्थात हमें कुछ पाना होता है और वो ना पाकर हम दुखी होते हैं। लेकिन कितने समय, यह एक थोड़ा सा अलग है, कितनी समय हमें पता है कि हमारे पास कुछ क्षमता है कार्य करने की, और वो क्षमताएं हम उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, और वह हमारे दुख का कारण है। बहुत कम समय होता है ऐसा, आप समझ रहे हैं? हाँ, कभी कभी आता है, लेकिन व्यक्ति जितना प्रगत होता है, अर्थात जितना वह क्या कह सकते हैं, कर्तव्यबद्ध भी कह सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं को जो पहचानता है वह व्यक्ति, या अपने उत्तरदायित्व को जो पहचानता है, अपने कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं उसे, कि हम क्या समर्पण कर सकते हैं, इसे जो पहचानता है वह अक्सर इस बात से दुखी होता है कि हमारे पास कुछ करने की क्षमताएं हैं, लेकिन उन क्षमताओं को हम उपयोग में नहीं ले पा रहे या ला पा रहे हैं। यदि इस बात से वह दुखी है तो वह पर्याय ढूंढता है कि किस मार्ग से हम अपनी क्षमताओं को उपयोग में ला सकते हैं। अभी दो उसके उद्देश्य हो सकते हैं। एक, हमारी क्षमताओं को हमने उपयोग में लाना है, क्योंकि उस उपयोगिता से या उसे इस्तेमाल कर हम कुछ लाभ पा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? कुछ लाभ पा सकते हैं खुद के लिए, और हमें हमारी क्षमताओं को इस्तेमाल करना है इसलिए क्योंकि हम किसी का भला कर सकते हैं। तो राजा सुदुम्न यहाँ पर अपनी क्षमताओं को नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। राजा थे, अभी भी उनका राज्य है, अभी भी उनकी प्रजा है, अभी भी उनका परिवार है, साम्राज्य है, लेकिन एक श्री के रूप में होने के कारण, माफ़ कीजिए, यहाँ पर केवल
रूप नहीं है। जैसे देखिए सुद्युम्न जैसे श्री बन चुके तो उन्हें वैसी भावनाएं प्राप्त हो गई, वैसी मानसिकता प्राप्त हो गई जो एक श्री रूपी शरीर के लिए योग्य है, या ऐसे व्यक्ति के लिए, जीव के लिए जो श्री रूप धारण किया है शरीर। तो जब हम शरीर कहते हैं तो शरीर केवल बाह्य शरीर नहीं होता है। हाँ, जैसे हमने कहते हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो जिस आत्मा ने, यह प्रकृति का चक्र है या फिर ये प्रकृति का नियम है कहिए, आत्मा को कोई ना हो तो स्त्री है ना तो पुरुष है, वो तो भगवान का अंश है। लेकिन इस संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह कर्मफल से बाधित होकर रूपांतर करते रहता है, कभी पुरुष बनता है कभी स्त्री बनता है। यह बात भी बहुत आसान है यहाँ पर समझने के लिए। एक ही जीवन में मतलब शायद हमें अनुभव ना रहे कि हम अलग अलग शरीर धारण किए हैं, लेकिन कम से कम इस उदाहरण से हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वही राजा जो उसी जीवन में कुछ समय पहले पुरुष थे, अभी कुछ क्षण के बाद वह स्त्री रूप धारण कर चुके हैं। तो कम से कम यह उसका अर्थ या उसे प्रेरणा ले सकते हैं ये कि सब स्थायी नहीं है, ये सब क्या है, बदलने वाला है। तो जो बदलने वाला होता है, आध्यात्मिक सोच वाला व्यक्ति उसे गंभीरता से नहीं लेता है। जो स्थायी होता है उसे वह गंभीरता से लेता है। भगवान कहते हैं नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टः अंतस्तु अनयोः तत्वदर्शी भी। तो कभी कभी व्यक्ति अपने पुरुष होने का कुछ गर्व अनुभव करता है, और कभी कभी अपने पुरुष होने का कुछ दुख भी अनुभव कर सकता है। वैसे ही कोई व्यक्ति अपने स्त्री होने का कुछ गर्व भी अनुभव कर सकते हैं और कुछ दुख भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक सोच में रहे तो वह जानता है ये दोनों क्या है, ये दोनों अस्थाई है। तो अस्थाई परिस्थितियों को गंभीरता से लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक आध चीज़ जो कुछ क्षण के लिए है उसे कितने भी हम गंभीरता से ले ले, कुछ क्षण के बाद वो परिस्थिति बदलने वाली है, तो उस गंभीरता का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अर्थात जो सुख और दुख हम पाते हैं एक शरीर को धारण कर कर, या इस शरीर को एक विशेष समझकर उससे हम सुख या दुख धारण प्राप्त करते हैं। तो इन दोनों परिस्थिति को आध्यात्मिक समझ वाले लोग अस्थाई समझ पाते हैं और इसीलिए उसे गंभीरता से नहीं लेते। इसीलिए उसके द्वारा प्राप्त सुख और दुख किससे प्राप्त, मैं पुरुष हूँ इस कारण कुछ सुख मिल रहा है, और मैं पुरुष हूँ इस कारण कुछ मुझे दुख मिल रहा है। कारण मेरे सुख और दुख का कारण है मैं पुरुष हूँ, मेरे सुख और दुख का कारण है मैं स्त्री हूँ। हाँ, बहुत सारे अन्य भी सुख और दुख रहेंगे, लेकिन उसका कारण पुरुष और स्त्री होना ना रहे शायद। लेकिन ऐसे जो कारण हैं, माफ़ कीजिए, ऐसे जो उदाहरण हैं सुख और दुख के जिसका कारण है पुरुष या फिर स्त्री, आध्यात्मिक समझ वाले लोग, आत्माएं क्या समझते हैं कि यह अस्थाई है, यह सुख और दुख अस्थाई है, तो इसे मुझे गंभीरता से नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में समझ में आ रहा है, एक क्षण पहले क्या थे, पुरुष थे। उसके द्वारा उन्हें प्राप्त था, क्या प्राप्त था, राजा बने थे, राजकारभार कर रहे थे, प्रजा थी उनकी। लेकिन दूसरे क्षण उन्हें क्या स्वभाव भी और रूप भी प्राप्त हो गया, कौन सा, स्त्री का। तो रूप प्राप्त हो गया, स्वभाव प्राप्त हो गया, तो अभी राजा बनकर उत्कार्य नहीं कर सकते। बन गया कारण किसका, दुख का कारण बन गया। तो हाँ, हम कह रहे थे कि केवल स्त्री अर्थात उन्हें रूप नहीं प्राप्त है, बाह्य स्वभाव भी प्राप्त है, वैसी मानसिकता भी प्राप्त है। भगवान की कृपा है इस संसार में। मतलब देखिए क्या मतलब बैलेंस है, बैलेंस अर्थात समतोल है। तो आध्यात्मिक सोच वाला व्यक्ति भौतिकता को इस्तेमाल भी करता है, और आध्यात्मिक सोच वाला व्यक्ति भौतिकता का त्याग भी करता है। तो जहाँ पर उसे भौतिकता का उपयोग है
आध्यात्मिक सेवाओं के लिए, अपने उत्तरदायित्व के लिए, वहाँ पर वो भौतिकता को उपयोग में लाता है। और जहाँ पर भौतिकता उसकी बाधा है उत्तरदायित्व के लिए और सेवा के लिए, उसे भौतिकता को त्याग देता है। हम क्यों बता रहे, समझाते से। तो किसी का पुरुष होना और किसी का स्त्री होना यह सेवा के लिए अच्छा है। माफ़ कीजिए, हरे कृष्ण। हाँ, कैसे? हर किसी व्यक्ति को भगवान की कृपा से इस शरीर को, अर्थात यह जो शरीर है, इसके साथ साथ स्वभाव प्राप्त है। तो कुछ ऐसा स्वभाव है या स्वभाव के गुण हैं जो पुरुष शरीर में प्राप्त नहीं है, स्त्री स्वरूप में जो प्राप्त है, और ऐसे गुण हैं जो पुरुष स्वरूप में प्राप्त है, स्त्री स्वरूप में प्राप्त नहीं है। तो एक साधक इस बात को क्या कह सकता है, इसे ये नहीं समझ, क्या कहे, श्राप नहीं समझेगा। साधक क्या समझेगा? भगवान की कृपा से, जैसे ममता है, एक स्त्री में ममता बड़ी सहज है, समझ पा रहे हैं आप? तो उस ममता को वह व्यक्ति क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा में अपना सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, किसी का ख्याल रखना। वैसे ही कुछ कर्तृत्व करना एक पुरुष के लिए स्वाभाविक है। कर्तृत्व अर्थात कुछ विशेष प्राप्त करना, कुछ विशेष साधन लेकर आना, एक पुरुष के लिए उसका स्वभाव सहज है। लेकिन अपने स्वयं के लाभ के लिए ना सोचकर वह यदि ये सोचे कि यह स्वभाव जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये स्वभाव विशेष है जो मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। आप समझ रहे हैं? ना तो इस स्वभाव से बंधना है, अपितु इस स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाना है। यदि कोई साधक इस तरह से सोचेगा तो वह अपने पुरुष या स्त्री रूप को कोसेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? हाँ, ऊपर से उसका क्या ले पाएगा? उसका लाभ ले पाएगा। भगवान गीता में बताते हैं कुछ गुण हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रही, माफ़ कीजिए। स्वच्छता वगैरह वैसा से गुण बताते भगवान जो स्त्रियों में संभव है। माफ़, स्वच्छता नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। धृति वगैरह इस तरह से कुछ गुण बताते हैं जो स्त्रियों में बहुत सहज है, पुरुषों में नहीं है। हाँ, तो यदि कोई साधक, अभी साधक ही कहेंगे, जो स्त्री रूप में है, इस बात को समझ पाए तो ना तो अपने परिस्थिति को कोसेगा, अपितु उन स्वभावों को, जो क्षमताएं प्राप्त है, हाँ, उन क्षमताओं को भगवान की सेवा में लगाएंगे। आजकल समस्या ये हो चुकी है कि हमें जो प्राप्त है वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है व्यक्ति, और दूसरों को जो प्राप्त है उसका द्वेष करता है व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। हाँ, आप समझ पा रहे हैं? अक्सर जो हमने पहले कहा था ना, क्षमताओं को समझना बहुत कमी है लोगों में आजकल। अपनी क्षमताओं को, ये क्षमता ही है ना, मुझे क्या स्वभाव प्राप्त है, मुझे कौन सी क्षमताएं प्राप्त हैं, यह देख पाना बहुत विशेष है। तो आजकल ज़रूरी, तो जो लोग ये देख नहीं पाते हैं वह लोग बहुत दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। क्यों? क्योंकि वह काल्पनिक जीवन जी रहे हैं। आप समझ रहे हैं? काल्पनिक का अर्थ क्या है? जो सत्यता नहीं है। तो भले ही हमें जो क्षमताएं प्राप्त है क्षणिक है। कैसी क्षमताएं हैं? क्षणिक है। क्षणिक है अर्थात अभी है और बाद में नहीं रह जाएगी, लेकिन वो क्षण के लिए सत्य है कि हमारे पास ये क्षमताएं हैं। लेकिन अभी दूसरा बताते हैं आपको, जो क्षमताएं हमें प्राप्त नहीं है, किसी और को प्राप्त है। अभी उस क्षमताओं के बारे में सोचना, यह तो हर क्षण असत्य है। आप समझ रहे हैं? चलिए उदाहरण के लिए बताते हैं आपको। हाँ, किसी के पास 1000 रुपये है, किसी के पास क्या है? 1000 रुपये है। उसने यह सोचना कि मेरे पास 1000 रुपये है, यह सत्य है या असत्य है? सत्य है। कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए। हाँ, लेकिन मेरे पास लाख रुपए होने चाहिए, या फिर मेरे पास लाख रुपए है, ऐसा सोचता है वो। या मेरे पास लाख रुपए क्यों नहीं है, ऐसे सोचता है वह। यह सत्य है या असत्य है? असत्य है।
असत्य है ना, क्योंकि वो क्या देख रहा है, 1 लाख रुपए देख रहा है। माफ़ कीजिए, हाँ, किसके पास, कहाँ से उसे 1 लाख रुपए का सोच आया? चलिए, कहाँ से आया उसे 1 लाख रुपए का सोच? उसके पास कितने हैं? 1000 रुपये। तो उसे 1 लाख रुपए की सोच कहाँ से आई? हाँ, तभी आई जब उसने किसी के पास देखे हैं। तो उसने 10,000 या 1,000 के बारे में सोचना, ये उसके लिए सत्य है, या उसने 1 लाख रुपए के बारे में सोचकर कुछ विचार करना, प्लान करना, वो उसके लिए सत्य है। आप समझ रहे हैं? उसके लिए सत्य क्या है? 1,000 या 1 लाख? 1,000। ठीक है, अभी दोनों चीज़ें असत्य है। 1,000 भी असत्य है, क्योंकि कुछ समय के बाद 1,000 भी नहीं रहेंगे और 1 लाख भी नहीं रहेंगे। तो दोनों असत्य है, लेकिन कुछ समय के लिए 1,000 अधिक सत्य है। किसकी तुलना में? 1 लाख की तुलना में। तो जितना व्यक्ति 1,000 के बारे में विशेष सोचेगा कि इस 1,000 को कैसे इस्तेमाल करें हम, या इसका कैसे प्रयोग करें हम। 2 तरीके के प्रयोग हो सकते हैं। एक तो उपयोग करना, मतलब समाप्त करना, या फिर एक उपयोग करके दुगना करना। तो जितना वो 1,000 के बारे में सोचेगा उतना वो क्रियाशील रहेगा, और जितना वह 1 लाख के बारे में सोचेगा, केवल 1,000 को छोड़कर, वो उतना ज़्यादा त्रस्त रहेगा। आप समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? तो थोड़ी देर पहले जो हम कहे थे, क्षमताओं को पहचानना। जितना व्यक्ति वो 1 लाख के बारे में कि मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, रहेगा तो ऐसा होगा, रहेगा तो वैसा होगा, ये नहीं कह रहे कि वो 1 लाख चाह रहा है, ये कह रहे कि वो कोस रहा है, क्यों नहीं है। हाँ, तो जितना अभी 1 लाख कहे, किसी का 1 करोड़ हो सकता है, किसी का 10 करोड़ हो सकता है, किसी का 100 करोड़ हो सकता है। तो जितना वह क्षणिक सत्यता जो है उसे भूलेगा, और जो काल्पनिक है उसका विचार करेगा, हाँ, परेशान होगा। अपनी क्षमता को जिससा व्यक्ति भूलता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, और अपनी क्षमता को जैसे व्यक्ति समझता है वो क्रियाशील हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो ज़रूर ही हम इस संसार के सारे असत्य से बाहर निकलना चाहते हैं, असत्य से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इस असत्य में भी कुछ छोटा सा क्षण के लिए हमारे लिए सत्य है। सत्य अर्थात जो थोड़ा हमारे पास है भगवत कृपा से, उसका यदि हम इस्तेमाल करें, अर्थात क्षमताएं कहें हमने, उन क्षमताओं का यदि हम प्रयोग करें, तो हम हमारी भी जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात भगवान की सेवा, और किसी और की भी सहायता कर सकते हैं। तो ईशोपनिषद है, उसमें यह संदर्भ आता है कि व्यक्ति केवल, माफ़ कीजिए अभी हमें शब्द नहीं याद आएगा, ज्ञान और अज्ञान कहा है। उसमें 2 तरीका है, एक ज्ञान है और एक अज्ञान है। सही में दोनों ज्ञान है, ज्ञान और अज्ञान। एक है ज्ञान आध्यात्मिक विषय वस्तु का, उसे कहते हैं ज्ञान, और सांसारिक विषय वस्तु का ज्ञान उसे कहते हैं अज्ञान। आप समझ रहे हैं? तो उसमें कहा गया है कि व्यक्ति ने दोनों का सही उपयोग करना चाहिए, ज्ञान और अज्ञान। हाँ, क्योंकि इस संसार में जब तक हम हैं, शरीर रूपी ज्ञान हमारे पास रहेगा। हाँ, लेकिन इस शरीर रूपी ज्ञान को यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग से उपयोग में लाएंगे, तो यह अज्ञान हमारा कारण बनेगा या सहयोग करेगा हमारी आध्यात्मिक प्रगति का। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो हम जिस बात को कह रहे थे, हमारी क्षमताओं के बारे में कह रहे थे ना, तो एक स्त्री रूप जिस आत्मा ने धारण किया है उनके पास क्षमताएं हैं, और एक पुरुष रूप जिन्होंने प्राप्त किया है उनके पास भी क्षमता है। लेकिन कितनी बार हम उससे अवगत होते हैं कि ये क्षमताएं हमें प्राप्त है, और इन क्षमताओं को हम भगवत सेवा में कैसे लगा सकते हैं। हाँ, वह असत्य है
जब तक यह शरीर है तब तक वो क्षमताएं रहेंगे, और ये शरीर के पश्चात वो क्षमताएं नहीं रहेगी। लेकिन आज यदि हमें पता रहे कि ये क्षमताएं हमारे पास है तो हम क्या कर पाएंगे? सेवा में लगा। हाँ, आप समझ रहे? तो यहाँ पर सुदुम्न दुखी हो जाते हैं कि उनके पास वह क्षमताएं नहीं हैं। हाँ, जिस क्षमताओं के कारण वह अपना उत्तरदायित्व कर सकते थे, वो क्षमताएं आज नहीं हैं। तो वह अपने दुख भरी परिस्थिति में जाते हैं। किनके पास उन्हें स्मरण होता है? किनका स्मरण होता है? अपने कुल गुरु का, वशिष्ठ जी का स्मरण होता है। और वशिष्ठ जी का स्मरण कर कर सस्मार चकुलाचार्यम, अपने कुल के आचार्य का वो स्मरण करते हैं। और वशिष्ठम इति शुश्रुम, हम माफ़ कीजिए, और वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। और वशिष्ठ जी अपने शिष्य का यह हालत देखकर उन्हें भी दुख होता है कि मेरा शिष्य, हाँ, अभी उसके उत्तरदायित्व नहीं निभा पा रहा है। उसका राज्य है लेकिन राज्य कारभार नहीं कर पा रहा है क्योंकि क्षमताएं नहीं हैं। ऐसे नहीं कि शरीर रूप में नहीं कर सकते, शरीर रूप में वह शासन करने की क्षमता नहीं है। हाँ, ठीक है। तो दुखी हो जाते हैं और फिर सोचते कि अभी मेरे शिष्य का भला कैसे करूं। तो यह सोचकर वशिष्ठ जी तपस्या करने लगते हैं शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वह जानते हैं कि यह किस कारण घटित हुआ है, शंकर जी के वचनों के प्रभाव से। हाँ, तो शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। तपस्या के पश्चात शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, शंकर जी प्रकट होते हैं और वशिष्ठ जी को सरल बात है, पूछेंगे क्या चाहिए। तो वशिष्ठ जी पूछते हैं हमारे शिष्य का भला करिए। तो शंकर जी के लिए अभी थोड़ा परिस्थिति क्योंकि उन्होंने माता पार्वती जी को वचन दिया है कि जो भी यहाँ पर आएगा वह क्या बनेगा, वो श्री बन जाएगा। और अभी वशिष्ठ जी भी उन्हें प्रसन्न किए हैं, उन्हें भी वचन देना है, अर्थात उन्हें भी प्रसन्न करना है। तो वह प्रसन्न करने का उद्देश्य पर हम माफ़ कीजिए, लक्ष्य क्या रहेगा कि अभी सुद्युम्न को पुनश्च पुरुष बनाना पड़ेगा। तो इस संभ्रम की परिस्थिति में हरे कृष्णा। हाँ, प्रभुपाद जी कहता है ये संसार हमेशा कैसा है, उसे माफ़ कीजिए शब्द है, कोई भी व्यक्ति संभ्रम नहीं चाहता है, लेकिन क्षण संसार में हर क्षण संभ्रम है। कन्फ्यूजन नहीं, माफ़ कीजिए कुछ तो शब्द था। दूसरे अध्याय में आता है गीता के, जहाँ पर अर्जुन जी कहते हैं शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो माफ़ कीजिए शब्द बहुत विशेष था वो, ठीक है। तो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं नोबडी वांट्स, कोई नहीं चाहता ये संभ्रम, लेकिन संसार का गुण ही ऐसा है। जैसे दावानल, कौन चाहता है जंगल में दावानल, कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी क्या आ जाता है, दावानल आ जाता है। हाँ, वैसे ही संसार में संभ्रम भी है, कोई नहीं चाहता है लेकिन आता है। ये संसार का स्वरूप ही है, स्वभाव ही है। फिर इसलिए उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को गुरु का आश्रय लेना चाहिए। इस संभ्रम से दूर होने के लिए, इस दावानल से दूर होने के लिए, हाँ, गुरु आश्रय लेना चाहिए। जो बात यहाँ पर भी है, जैसे सुदुम्न के लिए भी बड़ा परिस्थिति संभ्रम वाला परिस्थिति हो गया। वो यह सोच पा रहा है, समझ पा रहा है कि कुछ क्षण पहले क्या था, पुरुष था, राजा था, उसकी क्या क्षमताएं थी, राजकारभार है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्या करूँ, अभी संभ्रम है। तो उस संभ्रम से, उस परिस्थिति से, दुविधा, माफ़ कीजिए दुविधा भी कह सकते हैं उसे, उस दुविधा से दूर होने के लिए उन्होंने किसका आश्रय लिया, अपने कुल गुरु का आश्रय लिया। वैसे यहाँ पर अभी शंकर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह रास्ता सहजता से निकाल पाए। तो उन्होंने वचन दिया कि 1 महीने के लिए सुदुम्न पुरुष बनेगा और 1 महीने के लिए वह क्या बनेगा, श्री बनेगा। और इस तरह से पुरुष बनकर वह अपनी इच्छा के अनुसार राजकारभार कर सकता है। हाँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में विशेष कर एक शब्द पर चर्चा कर रहे, गोत्रजहा
गोत्र कहा गया है, और जह मतलब पैदा हुआ, जो एकाध व्यक्ति के गोत्र में पैदा हुआ है। तो तव गोत्र जहा, शंकर जी कहते हैं आपका ये जो गोत्रज है, आपका ये जो वंशज है, हमारे लिए समझने के लिए आसान शब्द है वंशज। हाँ, हे वशिष्ठ जी, आपका ये जो वंशज है यह 1 महीना स्त्री रहेगा और 1 महीना पुरुष रहेगा। इस तरह से 1 महीने के लिए अपने राजकारभार करने की इच्छा को यह पूर्ण कर सकता है। लेकिन क्या कहा? आपका वंशज कहा। आप समझ रहे हैं? हालांकि वशिष्ठ जी के पुत्र नहीं है, यह उनके वंश के नहीं हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी समझा रहे 2 तरीके के वंश होते हैं। एक है अपने शरीर से उत्पन्न वंश, और दूसरा है अपने शिष्य के रूप में जिन्हें स्वीकार किए हैं, शिष्य फिर उनके शिष्य फिर उनके शिष्य। इस तरह से जो हमने स्वीकार किए हैं शिष्य, हमने अर्थात यहाँ पर कई ऋषि हैं, ऋषिगण हैं, उन्होंने जो शिष्य स्वीकार किए हैं वह शिष्य भी उनके बन जाते हैं वंशज। कितने मतलब कितने प्रतिशत में? उतना ही जितना कि शरीर से उत्पन्न पुत्र अर्थात संतानें उनके वंशज हैं, उतना ही उनके शिष्यत्व को प्राप्त किए हुए भी लोग वैसे ही वंशज हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। क्या मतलब सोच भी देखिए कैसी सोच है। हाँ, सरल बात है। यहाँ पर शरीर से संबंधित किसी व्यक्ति को स्वीकार कर पाना, अर्थात स्वीकार अर्थात भावनाओं के रूप में नहीं कह रहे, केवल अभिलाषाओं के रूप में नहीं कह रहे, उत्तरदायित्व के रूप में। हमारे लिए किसी पराये व्यक्ति को जो हमसे शरीर से संबंधित नहीं है, उस व्यक्ति के प्रति भावनाएं नहीं आती है। उत्तरदायित्व तो छोड़ दीजिए, भावनाएं अर्थात इनको सुख मिलना चाहिए, इन्हें दुख मिल रहा है तो दुखी होना। शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनके प्रति ये भावनाएं आ सकती है, लेकिन जो शरीर से संबंधित नहीं है उनके प्रति नहीं आती है। उससे परे और जो शरीर से संबंधित नहीं है, अभी भावनाएं ही नहीं है तो उत्तरदायित्व कहाँ से आएगा? हाँ, भावनाएं कम होती है अर्थात कम स्तर है, उससे ज़्यादा स्तर है उत्तरदायित्व, कि इनका भला होना चाहिए, उस भले के लिए हम क्रियाशील रहेंगे। हाँ, तो पहले भावनाएं आती है। तो शरीर से संबंधित जो लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके प्रति हमारी भावनाएं होती है, लेकिन वो भावनाएं इतनी तीव्र नहीं हैं कि किसी क्रिया को जन्म दे दे। सरल है समझना। कोई मतलब एकाध कोई रिश्तेदार है जो थोड़ा दूरी पे रहता है, हाँ, उनका सुख या उनका दुख देखकर हमें भी सुख और दुख की अनुभूति होती है, लेकिन क्रिया नहीं होती है। हाँ, इसमें क्या समझ में आ रहा है? भावनाएं हैं, लेकिन भावनाएं उतनी तीव्र नहीं हुई है कि वो किसे जन्म दे दे, क्रिया को जन्म दे। तो शरीर से संबंधित लोगों के बारे में भी उत्तरदायित्व के रूप में क्रिया करना बहुत क्या है? कठिन हो जाता है। अभी उससे भी बड़ा है जो शरीर से संबंधित नहीं है हमारे, लेकिन उनके प्रति हम कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, अर्थात वहाँ पे भावनाएं कितनी तीव्र होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो शरीर से बाधित या बाधित ही कहेंगे, जो बंधन में हैं, जिनकी सारी सोच शरीर से ही संबंधित है, उन लोगों को ये करना संभव नहीं है। क्या करना संभव नहीं है? कि जो शरीर से संबंधित नहीं है अर्थात रिश्तेदारी में, उनके प्रति कुछ भावनाएं रखना और भावनाओं से आगे उनके प्रति कुछ क्रियाएं करना। लेकिन यहाँ पे वंशज कहे गए हैं। कौन वंशज है? एक शरीर से उत्पन्न और दूसरे किन्हीं को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, और फिर उनका वंश जो है वो कितना, माफ़ कीजिए, उसके प्रति कितना लगाव है? उतना ही जितना के शरीर के प्रति। तो एक तरीके से व्यक्ति ऐसी सोच प्राप्त कर कर
क्या करता है, शरीर रूपी जो द्वंद्व है, शरीर के संबंध रूपी जो द्वंद्व है, ये मेरा है, ये पराया है, उस द्वंद्व से व्यक्ति बाहर निकलता है। तो ऐसे महान ऋषिगण हैं, हमने भी, आपने भी सुना होगा गोत्र, आपने भी कहीं ना कहीं सेवाओं में जो कुछ पूजा पाठ की रूप में होती है, आपको भी पूछा गया होगा। हाँ, तो यहाँ पर वशिष्ठ जी वह उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। उन्हें उतना ही दुख हो रहा है जितना कि हाँ उनके वैयक्तिक शरीर से संबंधित जो उनके वंशज रहेंगे। हाँ, तो दो वंश बताए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, एक है शरीर से संबंधित और दूसरा है जो गुरु शिष्य परंपरा से उत्पन्न होता है या शुरू होता है, वह भी वंश है। कितना विशेष है ना सुद्युम्न जी के लिए कि ऐसे वंशज उन्हें प्राप्त है। काफ़ी समय उसे कहते हैं, हर किसी व्यक्ति को लगता है कि मतलब सरल भौतिक रूप से बता रहे हैं कि हम ऐसे किसी परिवार में जन्म ले कि जो कैसा रहे, सधन रहे, इतना धन रहे उस परिवार में कि जहाँ पर हमें कुछ विशेष कार्य करने की ज़रूरत ना रहे। लगता है ना कि भगवान अगला जन्म ऐसा देना प्रतिष्ठा होती है, हाँ, मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, प्रभाव होता है, बहुत कुछ ऐसा है। हाँ, तो अभिलाषा होने लगती है व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि उसे कहते हैं माफ़ कीजिए, उसे क्या कहते हैं, इनहेरिट करना कहते हैं उसे अंग्रेजी में। हिंदी में क्या कहेंगे उसे? वारसा म्हणतो मराठीमध्ये। हाँ, वारस के रूप में प्राप्त हो जाता है। हाँ, वारिस, हाँ वारिस कहेंगे। वारिस मतलब व्यक्ति होता है, वारसा मतलब जो आता है ऊपर से। हाँ हाँ, जो भी है, आप समझ पा रहे हैं ना। हाँ, तो केवल उस परिवार में जन्म लेने के कारण जो वारसा है, मराठी शब्द है अभी, जो इनहेरिटेंस है, अपने आप प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण हाँ, राजकीय भी लोग हैं वैसे, जो भी कोई है, हाँ बहुत सारे वैसे। हाँ, तो अपने आप उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, बस अपना संबंध जोड़ दिया, किसके साथ? किसी वंश के साथ, अपने पूर्व कर्म के कारण। हाँ, तो व्यक्ति अभिलाषा रखता है ऐसे, क्योंकि कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिस तरह से ये अभिलाषा कहीं ना कहीं कभी ना कभी आती है व्यक्ति में, हाँ, कि माता पिता ने इतना छोड़कर जाना चाहिए था वगैरह वगैरह, रिश्तेदारों ने इतना हमारे लिए करना चाहिए था, होना चाहिए था, लगता है कभी अचानक से। तो सोचिए कितना अच्छा रहेगा ना कि हम ऐसे वंश से जुड़ने की अभिलाषा रखें जिसमें ऐसे भगवान के भक्त हैं। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति संसार में किसी वंश से जुड़कर यह अभिलाषा रखता है या यह भविष्य देख पाता है कि मेरी समस्याएं दूर हो जाएगी केवल इस वंश से मैं जुड़ जाऊँ तो वैसे ही एक संसार का व्यक्ति ऐसे सोचे तो कि यदि मैं ऐसा कोई, माफ़ कीजिए एक वचनी कह रहे हैं, मैं ऐसे कोई गुरु प्राप्त कर लूँ, ऐसे कोई मार्गदर्शक प्राप्त कर लूँ जिनसे मेरी सारी कठिनाइयाँ क्या हो जाए, सरल है जैसे सांसारिक उपलब्धि के लिए इच्छा होती है ना कि हमें वंश से आया हुआ इतना हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसे ही हम तो मतलब कहते हैं, भगवान कहते हैं, माफ़ कीजिए भागवतम में आता है, कुछ भक्त के बारे में बताया गया है कि वह भक्त केवल जीवित रहे, बस उसे कुछ नहीं करना है, वो केवल जीवित रहे, मृत्यु के उपरांत उसे भगवत धाम इनहेरिटेंस में मिल जाएगा उसे। इनहेरिटेंस मतलब हाँ, जन्म सिद्ध अधिकार है उसका, केवल वो जुड़ा हुआ है इसलिए उसे भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, उसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्ण। तो क्यों ना, मतलब जैसे देखिए सुद्युम्न जी के लिए यहाँ पर
उन्हें कौन याद आया अपनी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में? जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौरताई की जय। हाँ, उन्हें अपनी कठिन परिस्थिति में अपने गुरु याद आए, वशिष्ठ जी। तो पहले हमने कहा था कठिन परिस्थितियों में हमें हमारी क्षणिक सत्यता जो है, अर्थात हमारी क्षमताएं याद आए। हाँ, और उससे ऊपर है कठिन परिस्थितियों में हमें यह क्षमता याद आए। कौन सी क्षमता? कि हम आश्रय ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आश्रय ले सकते हैं। यह भी हमारी क्या है? क्षमता है या नहीं है? और यह एक क्षमता हमें सारी क्षमताएं प्रदान कर सकती है। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। हाँ, भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लो। हाँ, इस तरह से यदि आप मेरा आश्रय लोगे तो सभी पापों से तरिष्या, मैं आपका उद्धार करूँगा। तो ये हमारे पास क्षमता भगवत कृपा से है कि हम क्या ले सकते हैं? हम आश्रय ले सकते हैं। लेकिन सही समय पर हमने यह क्षमता को समझना है और इसका इस्तेमाल करना है। और इस तरह से यदि सुद्युम्न जी जैसे हम भी इस क्षमता को इस्तेमाल कर पाएंगे, हम भी वशिष्ठ जी जैसे भगवत भक्त का आश्रय ले पाएंगे, तो ज़रूर ही इस संसार के दावानल से दूर हो सकेंगे। तो गोत्र जहाँ पर कहा गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ऐसे वंश का आश्रय ले, और ले चुके हैं, ले का नहीं कहेंगे, ले चुके हैं। सिर्फ हमें याद रखना है। जैसे सुद्युम्न जी को याद आया कि हमारे गुरु है, तो जब समस्या में थे तभी भी उनके गुरु थे, जब जंगल में तभी भी उनके गुरु थे, जब श्री बन गए थे तभी भी गुरु थे, जब बुद्ध से शादी हुई तभी भी गुरु थे, जब पुत्र पैदा हुआ तभी भी गुरु थे। लेकिन हर समय पे गुरु होकर भी फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि जो समर्पण या आश्रय लेने की जो क्षमता थी उस समय इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पता ही नहीं था। लेकिन जब याद आया तब क्या किए? आश्रय लिए। और जब आश्रय लिए तब उसका फल भी प्राप्त में हुआ। हाँ, और दूसरा हमारे लिए सबक है यहाँ पर, हाँ, कहीं ना कहीं बड़ा पद है, मतलब स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमार आज्ञा गुरु है तार यही देश। हमारी आज्ञा है कि आप सब क्या बन जाओ? गुरु बन जाओ। और क्या करो? आप जिस जगह पे रहते हो, जिन लोगों के संगति में रहते हो, उन लोगों का क्या करो? उद्धार करो। हाँ, आज्ञा बहुत बड़ी है, लेकिन उद्देश्य यह है समझाने का कि कहीं ना कहीं हमें आश्रय लेना है, और कहीं ना कहीं उस आश्रय का उत्तरदायित्व के रूप में हमें किसी को आश्रय देना है। हम सक्षम नहीं हैं, किस बलबूते पर कर रहे हैं? जो आश्रय हमें प्राप्त हुआ है, उस आश्रय को केवल जो छत हमें प्राप्त हुआ है, उसी छत को किसी और के साथ क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। किसी को आश्रय नहीं दे रहे, केवल क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। लेकिन यह उत्तरदायित्व है। तो जैसे वशिष्ठ जी किसी की भलाई के बारे में, जो अपने शारीरिक वंश से संबंधित नहीं है, उनकी भलाई के लिए तपस्या कर रहे हैं। किए ना वशिष्ठ जी? या ऐसे गए थे, मुझे पूछकर गए थे क्या उधर? हाँ, मुझे पूछकर जाते थे तो बताता था मैं। हरे कृष्णा। मूर्ख है, क्या करेंगे, गलती करते हैं। हाँ, मूर्ख है मतलब शिष्य मूर्ख है। हाँ, भगवान भी कहते हैं अर्जुन जी को, मूर्ख है कहेगा, समझ में नहीं आता है, पंडित के रूप में बात कर रहा है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन भगवान डांट कर छोड़ नहीं देते हैं। क्या करते हैं? उत्तरदायित्व लेते हैं कि अर्जुन मेरे पास आया है अभी आश्रय लेने के लिए,
तो मुझे इसका संभ्रम दूर करना है। हाँ, उनकी तरफ से प्रयास करते भगवान, फिर भी कहते हैं अभी आपकी इच्छा जो करना है। उद्देश्य हमारा कहने का यह है कि यह उत्तरदायित्व है। जैसे वशिष्ठ जी किसी के लिए तपस्या कर रहे हैं, यह उत्तरदायित्व समझकर साधकों के लिए प्रभुपाद जी की कृपा से पर्याय उपलब्ध है, संधि उपलब्ध है। हाँ, कौन कितना लेगा वह हर किसी का अपना अपना स्वेच्छा है। क्या पर्याय उपलब्ध है कि हम भी किसी के लिए यह तपस्या करें। हमें क्या तपस्या करनी है? बस इस सेवा को अपने जीवन में अच्छे से अपनाना है, और इस सेवा को अपनाते अपनाते किसी को यह सेवा स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना है, बस। और यह क्या है? यह तपस्या है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? प्रभु जी, वंश जो बताया आपने, हाँ, सूर्यवंश और चंद्रवंश का मिलन ये कैसा है, क्या है? हाँ, तो बुध जो थे राजा, वह चंद्र के पुत्र है, और अभी सुदुम्न जो राजा है वो सूर्य वंश के पुत्र है, जो अभी श्री बन चुके हैं। तो दोनों के मिलाप से जो बच्चा पैदा हुआ, अर्थात पूर्व महाराज जो पैदा हुए हैं, अभी उन्हें क्या कहे? चंद्रवंशी कहे, सूर्यवंशी कहे? हाँ, तो एक तरीके से हाँ चंद्रवंशी कहना चाहिए पिता के रूप से। हाँ, लेकिन सूर्यवंश का उससे क्या हो गया? संबंध जुड़ गया। ठीक है। वशिष्ठ जी का? वशिष्ठ जी का वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, किन से उत्पन्न होते हैं, पता है आपको? हाँ, वशिष्ठ जी का ब्रह्मा जी से, जो पहले 9 ऋषि है। माफ़ कीजिए, हमें जो याद आ रहा है, शायद गलत भी हो सकता है, हम आपको ढूंढ के बताएंगे, लेकिन मुझे जो याद आ रहा है ब्रह्मा जी से। हाँ, कश्यप है, वशिष्ठ है, मारीची है, ऐसे। हाँ हाँ, ऐसे भारद्वाज जी का पता नहीं हमें, लेकिन नारद जी है। ऐसे शुरुआत में पुत्र उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी से, और फिर वह पुत्रों में से कुछ पुत्र क्या कहते हैं उसे, प्रजापति बनते हैं, प्रजा की उत्पत्ति करते हैं। जैसे से कौन बताया हमने आपको? कश्यप। और उसमें से कुछ पुत्र होते हैं जिनसे कन्याएं उत्पन्न होती है, और कश्यप जी जैसे है, कश्यप ऋषि, उन्हें वो कन्याएं प्राप्त होती है, प्रजापति है, उन्हें कन्याएं प्राप्त होती है, और कन्याएं अर्थात माफ़ कीजिए पत्नियाँ, और उनसे फिर आगे वंश आता है। वैसे ही उनसे 2 पुत्र और पुत्री उत्पन्न होती है, मनु और मनु की पत्नी ब्रह्मा जी से। तो इस तरह से जो ऋषिगण उत्पन्न होते हैं, उन ऋषिगणों से जो कुल चलता है, उसे वंश कहा गया है या गोत्र कहा गया है। हाँ, सप्त ऋषि है ना, तो सप्त ऋषि के 7 गोत्र हो गए। ठीक है। सप्त ऋषि एक ही इसके है क्या? हाँ, अभी के समय के लिए हमें पूरे नाम याद नहीं है, माफ़ कीजिएगा। हाँ, बताएंगे आपको। हाँ, सारे नाम याद नहीं है, और सारे नामों का वंश परंपरा हमें याद नहीं है। हाँ, लेकिन है, भागवत में ये सारा आता है। ये इसलिए आता है इतिहास, कि इस इतिहास से हम सबक सीख सकते हैं। एक होता है इतिहास को केवल याद रखना, और एक होता है इतिहास से कुछ सीखना। जैसे अभी थोड़े से समय में हमने सीख लिए। यदि ये इतिहास पता नहीं होता हमें, तो यह सबक नहीं समझ में आता हमें। ठीक है। वंश से अपना पता रहता ना। हाँ, अपन कहाँ, हाँ, हाँ, तो पहले से चला हाँ। आया है ना। लेकिन अभी इसमें जब कहा जाता है कि हम इस वंश से है या इस गोत्र से है, तो अभी हमारे लिए हो गया, उसे कहते हैं ब्रह्म बंधु या गोत्र बंधु कह लीजिए। हाँ, बंधु का अर्थ होता है ये केवल उनके भाईचारे वाले हैं, ये वो लोग नहीं है। भाईचारा वाला मतलब ये इस परिवार से संबंध रखते हैं, ये उस परिवार वाले नहीं हैं। दोनों में फ़र्क है। एक उस परिवार का होना, मतलब हम उस परिवार के व्यक्ति हैं, और दूसरे उस परिवार से संबंधित है। दोनों में फ़र्क है, फ़र्क है। तो वैसे ही आजकल के लिए हम जब कहते हैं गोत्र, कि हमारा यह गोत्र है, हम केवल उस गोत्र के
संबंधित लोग हैं, हम उस गोत्र के नहीं हैं सही में। क्यों नहीं है? क्योंकि एकाध गोत्र का होना कि हम इस गोत्र के हैं, तो व्यक्ति उस गोत्र का अर्थात उस ऋषि की शिक्षाओं को, उस ऋषि गण जो हैं उनके जो भी शिष्य रहेंगे उनके शिष्यों का शिष्यत्व स्वीकार करेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे पूजा के लिए हम बैठ गए और किसी ने कहा आपका गोत्र क्या है, हमने गोत्र बता दिया, लेकिन उस गोत्र के उपदेशों का, कौन से उपदेश का हम पालन कर रहे हैं, कौन सी शिक्षाओं का हम पालन कर रहे हैं? नहीं। तो हम क्या बन गए? उस गोत्र से संबंधित लोग बन गए, केवल गोत्र वाले नहीं हैं। इसी को शास्त्र में मतलब पूर्व काल में उदाहरण में शब्द आता है, एक होता है ब्रह्म बंधु, एक होता है क्षत्र बंधु। अर्थात ब्रह्म बंधु का अर्थ होता है जो ब्राह्मण का भाई है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का क्या है? भाई है। अर्थात इसमें ब्राह्मण के गुण नहीं हैं, केवल क्या संबंध है इसका? ये भाईचारे वाला है, मतलब उसके परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं है, इसीलिए उसे ब्रह्म बंधु कहते हैं, उसे ब्राह्मण नहीं कहते हैं। वैसे ही क्षत्र बंधु कहते हैं, अर्थात क्षत्रिय परिवार का भाई है। कोई इसका भाई क्षत्रिय है, लेकिन ये अपने आप में क्षत्रिय, अर्थात इसमें क्षत्रिय के गुण नहीं है, ना होने के कारण इसे इस परिवार वाला कह सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय, इसीलिए उन्हें क्षत्र बंधु कहते हैं। वैसे ही हम भी क्या बन जाएंगे? गोत्र बंधु। हाँ, गोत्र कहेंगे हम कि इस गोत्र से है, लेकिन इस गोत्र से क्या हम संबंध रख रहे हैं, अर्थात क्या शिक्षाएं, कौन सी शिक्षाएं हम अनुपालन कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? तो ब्राह्मण में यदि गुण नहीं है और कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, तो उसे ब्रह्म बंधु कहते हैं। क्षत्रिय में यदि गुण नहीं है फिर भी कहता है क्षत्रिय है, तो उसे क्षत्रिय बंधु कहते हैं। वैसे गोत्र हो गया हमारा। यदि गोत्र कह रहे हैं लेकिन गुण क्या है? सरल गुण है, उसका हम शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। यदि वो नहीं है तो फिर हमारे लिए शायद गोत्र बंधु हो गए। तो इसलिए आजकल के लिए धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव है, कुल दैवत चला जाता है, ग्राम देवता चली जाती है, वैसे गोत्र भी चला जाए, हो रहा है ना। हमारे समय मतलब आपके समय में, थोड़े उम्र में अधिक है आप, तो आपके समय में केवल गोत्र का नाम पता है, लेकिन गोत्र से कोई संबंध नहीं है। आने वाले जनरेशन में गोत्र का नाम भी पता नहीं रहेगा। हाँ, तो क्या हो रहा है? संबंध क्या हो रहा है? टूट रहा है ना। जैसे हमने कहा ग्राम देवता भूल गए लोग, कुल देवता भूल गए, वैसे ही गोत्र। तो क्या हम भूले हुए गोत्र, अर्थात जिनकी उम्र ज़्यादा, जिनको गोत्र पता है, वो भूले हुए? वो भी भूले हुए हैं। कैसे भूले हुए हैं? आंशिक रूप से भूले हुए हैं। बाह्य रूप उन्हें पता है केवल गोत्र का, नाम के रूप में किसी पूजा के लिए लगता है, इसीलिए गोत्र का नाम याद रखे हुए हैं, लेकिन उसका जो उत्तरदायित्व है, अर्थात कार्य है, आश्रय ग्रहण करना, शिक्षाएं ग्रहण करना और उस शिक्षाओं को जीवन में अपनाना, वो नहीं है। कलयुग का प्रभाव। हाँ, लेकिन फिर पर्याय क्या हमारे लिए? तो प्रभुपाद जी को कभी शिष्यों ने पूछा कि हमें ऐसा पूछा जाता है भारत में कि आपका गोत्र क्या है, तो क्या कहे हमारा गोत्र? तो प्रभुपाद जी कहे हमारा गोत्र अच्युत गोत्र है हमारा। हाँ, कौन सा? नहीं, प्रभुपाद जी का गोत्र है, समझ पाइए, अच्युत गोत्र है हमारा। कौन सा गोत्र है? अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण के वंशज है हम। माफ़ कीजिए, वंशज अर्थात वो वाले वंशज में, यदु वाले वंशज मत समझिएगा गलती कर बैठेंगे। कौन से वाले वंशज है? क्योंकि गीता के उपदेश गुरु शिष्य परंपरा से हम क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं ना? कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षिो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परंतप। भगवान कहते हैं एवं। हाँ, तो वही वंश में अनेक आचार्य आए, चैतन्य महाप्रभु आए, गौड़ीय आचार्य आए, और उसी वंश में श्री प्रभुपाद जी आए,
और उसी वंश से जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम इस वंश को याद रखें तो हम क्या बन जाएंगे? अच्युत गोत्र वाले बन जाएंगे। हाँ, लेकिन याद कैसे रखना है? केवल नाम के लिए नहीं, कैसे? क्रिया के रूप में। क्रिया के रूप में अर्थात उत्तरदायित्व, शिक्षाओं के रूप में। कि इस वंश से जो शिक्षाएं हमें आती है, इस परंपरा से जो शिक्षाएं हमें मिली है, उन शिक्षाओं को समझना है, सीखना है, अपनाना है और आगे बढ़ाना है, किसी को प्रदान करना है। तब जाकर सही में हम अच्युत गोत्र बन पाएंगे। लेकिन किसी ने हमें पूछ लिया आपका गोत्र क्या है, हमें हमारा गोत्र याद नहीं आ रहा और हमने केवल कह दिया हम अच्युत गोत्र वाले हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था। पूरा लाभ नहीं होगा, सही लाभ नहीं होगा। अच्युत गोत्र, इस परंपरा को हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार अर्थात हाँ, स्वीकार के लिए वैसे नहीं, समर्पण करते हैं। स्वीकार का अर्थ है समर्पण करते हैं हमारा। हाँ, तो यदि हम वैसे समर्पित होए तो हम भी क्या कहलाएंगे फिर? अच्युत गोत्र। लेकिन यदि स्मरण नहीं है, स्मरण अर्थात किससे हम संबंधित हैं? परिवार। और स्मरण के बाद समर्पण। स्मरण नहीं है और उसके पश्चात समर्पण नहीं है, तो फिर हमें भी कोई अच्युत गोत्र कहलाने का अधिकार नहीं, हाँ, लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? इसी से रिलेटेड, जैसे जो हमारा गोत्र है किसी का भी, हाँ, वो और फिर ये साधना में आके अपने ये क्रियाएं अपना ली, विचार करने लगे, रूपा जी का अच्युत गोत्र हो गया, तो दोनों में कौन सा गोत्र स्वीकार करें? तो जैसे हमने पहले भी बताया था आपको कि आजकल हमारे गोत्र क्या हो चुके हैं? गोत्र बंधु। गोत्र बंधु मतलब नाम के लिए गोत्र है। जैसे किसी का नाम है पुलिस वाला, लेकिन पुलिस का कार्य नहीं कर रहा है, एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं। तो वैसे क्षत्रिय का कार्य नहीं कर रहा है तो क्षत्र बंधु हो गया। वैसे हमें जिस गोत्र प्राप्त हुआ था, ज़रूर एक हमारा उत्तरदायित्व है, पारिवारिक रूप से कम नाम के लिए तो है। तो उस प्रथा को नहीं कहेंगे, उस समझ को कम से कम आगे बढ़ा सकते हैं, ज़रूर बढ़ाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं यह तो समझ में आ रही है कि हम मतलब आसमान से टपके हुए नहीं, हम बंदरों से आए हुए नहीं है। कहाँ से आए हैं हम? हाँ, तो कम से कम वो तो सोच हम आगे दे सकते हैं, भले ही वो किस रूप में है? नाम के रूप में है केवल। जैसे कहा जाता है हाथी मर भी जाए तो उसका दाँत भी कीमती होता है। वैसे ये जो प्रणाली है सनातन धर्म की, भले ही उसमें दम नहीं रहा है अभी, केवल बाह्य रूप से क्या कहते हैं, क्या होता है, नाटक रह गया केवल। हाँ, प्रतीकात्मक कह लीजिए उसे। लेकिन उस प्रतीकात्मक रूप में भी क्या है? दम है। समझ रहे हैं ना? यदि हम किसी को बताएं कि आपका यह गोत्र है, वह व्यक्ति यह समझ पाएगा कि हम कम से कम बंदरों से पैदा नहीं हुए हैं। नहीं तो धीरे धीरे क्या समझने लगेगा कि हम बंदरों से पैदा हुए हैं करके। स्कूल में वही सिखाया जा रहा है ना आजकल। हाँ, इसमें सभी लोग किसी न किसी परंपरा से ही है। बिल्कुल। उनके गोत्र किसी न किसी रेस के नाम से। हाँ, लेकिन वो परंपराएं तो खंडित हो चुकी है। हमने छोड़ दी उस परंपराओं को। किसी ने उनका उत्तरदायित्व छोड़ दिया गुरु के रूप में, और किसी ने अपना उत्तरदायित्व छोड़ दिया शिष्य के रूप में। तो हमें वो नहीं करना है। शादी को मिलाने के नाम पे बस वो पूछा हाँ, जाता है कि वो शादियाँ उस गोत्र में ना हो से हाँ। तो गोत्र का अर्थ हमने पहले भी बताया था, परिवार का एक उद्देश्य कि परिवार है तो परिवार के लिए भावना होनी चाहिए, और परिवार के लिए भावनाएं हैं तो भावनाओं का तीव्रता कैसे पता चलता है? क्रिया होनी चाहिए। तो जैसे सरल बात है, इस्कॉन से संबंधित कोई भक्त हमें दिखाई देते हैं तो हमारी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। बराबर है कि लगता है अरे हाँ अब भी इस्कॉन के, अरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। किस कारण? एक गोत्र के हैं। समझ पा रहे हैं? एक गोत्र के हैं। हाँ, भावनाएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये भावनाएं
सही में उतनी तीव्र है क्या पता चलेगा कब, जब क्रिया करने की सब परिस्थिति आएगी। तो किन्हीं भक्त को देखकर यदि इतनी भावनाएं आ रही है कि क्रियाएं जन्म ले रही है, उत्तरदायित्व जन्म ले रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमें यह प्रभुपाद जी का जो गोत्र प्राप्त हुआ है, अर्थात अच्युत गोत्र, इस गोत्र को सही में हमने प्राप्त किया है। समझ पा रहे हैं? लेकिन भावनाएं नहीं है, क्रियाएं नहीं हैं, तो अभी भी हम इस गोत्र से जुड़े हुए नहीं हैं। हाँ ठीक है, बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक कर्तव्य के मतलब आगे के कर्तव्य के रूप में भी है और आज के कर्तव्य के रूप में भी, आश्रय ग्रहण करना और किन्हीं को ये सुविधा प्रदान करना। और कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।